ग्रुप डी और एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले ब्लड रक्त चैप्टर का आज हम एकदम फिर रिवीजन करेंगे। और इसी प्रकार से आज हम बायोलॉजी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। ब्लड चैप्टर बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और ट्रीवियर्स ने जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। जनक जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु का इसका जनक माना जाता है। अरस्तु इस बायोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप, वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु है। और बुक स्टोरी का नाम वनस्पति विज्ञान के जनक है अरस्तु। बुक स्टोरी का एनिमलियस। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन। विकासवाद के पिता चार्ल्स डार्विन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ग्रुप डी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजिकल, बॉटनी। जूलॉजिकल होते हैं जंतु विज्ञान, बॉटनी होती है वनस्पति विज्ञान। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PYQ है ये, ग्रुप डी में ये भी पूछा गया सवाल है। और इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बुक दे रखे हैं हिस्टोरिया प्लेटिनम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन SSGD में और ग्रुप डी में, जो कि पिछली बार इसमें पूछा गया इस ग्रुप डी में। इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास में बने रहें। ब्लड रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। रक्त का अध्ययन, यहाँ से सीधा सवाल बनता है, रक्त का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। तरल ऊतक प्रकार, तरल ऊतक कौन कौन से होते हैं? एक तो ब्लड हो गया तरल, और एक है लिम्फ। इसमें केवल WBC पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है लिम्फ में। ये 2 ऊतक हो गए जो तरल ऊतक होते हैं, एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। रक्तवाहिकाएं 3 होती है, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। रक्तवाहिकाएं 3 होती है, धमनी, शिराएं, केशिकाएं। रक्त का pH वैल्यू 7.4। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त का pH वैल्यू होता है 7.4 और हल्का क्षारीय होता है रक्त। pH वैल्यू अधिक होने पर, अगर रक्त में pH वैल्यू अधिक हो गई, यानी कि 7.4 से अधिक हो गई, तो एल्कासिस रोग हो जाएगा। pH वैल्यू कम होने पर एसिडोसिस रोग हो जाएगा। रक्त एक बफर विलयन है। रक्त एक कैसा विलयन है? रक्त एक बफर विलयन है। pH वैल्यू, pH स्केल की खोज किसने की थी? pH स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। कब की थी? 1909 में। pH स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एसिड H2CO3 रिएक्शन। सामान्य अनुपात, रक्त की शरीर में मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्तदान यूनिट, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 यूनिट में कितना रक्त होता है? तो 1 यूनिट में 350 ml से 450 ml तक होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है। रक्त निर्माण की 3 अवस्थाएं प्रमुख है। एक तो यालक अवस्था, मेसोडर्म परत में बनती है। मेसोडर्म अवस्था में बनती है। एक यकृत द्वारा निर्माण होता है। एक यालक अवस्था जो कि मेसोडर्म परत में के द्वारा निर्माण होता है। दूसरे यकृत द्वारा निर्माण होता है। और तीसरी है मज्जावस्था। अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण स्टेम सेल, एम्ब्रियो फ्रॉम लिवर और किडनी और ब्लड सेल, इन सब का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण स्टेम सेल कोशिका और एम्ब्रियो फ्लूइड लीवर में होता है। एम्ब्रियो फ्लूइड के समय लीवर में रक्त निर्माण होता है।
रक्त के शरीर में रक्त का संगठन। प्लाज्मा, प्लाज्मा शरीर में रक्त में होती है 55 से 60%। रक्त कोशिकाएं होती है जो कि 45% होती है। प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा के सभी पोषक पदार्थ घुले रहते हैं। प्लाज्मा 90 से 92% जल होता है। 90 से 92% जल होता है। 90 से 92% जल होता है। प्रोटीन 7%, खनिज पदार्थ 2% और अन्य पदार्थ होते हैं जो कि 1% होते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्लाज्मा में पाई जाती है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन का प्रमुख कार्य रक्त में थकावट बनने में रोकती है। हिपेरिन प्रोटीन जो रक्त में थकावट बनने से रोकती है। एल्ब्यूमिन रक्त दाब बनाए रखता है। एल्ब्यूमिन रक्त दाब बनाता है। तीसरी है ग्लोब्यूलिन और फोर्थ है फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन। फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन, फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन प्रोटीन, ये मोस्ट है। फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन। इसके बाद है हीमोग्लोबिन और उसके बाद है हिपेरिन। इसके बाद है हिपेरिन। धमनियां और शिराएं में रक्त को जमने से रोकता है। धमनियां तथा शिराओं में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है और अंडे को पोषण प्रदान करता है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है और अंडे को पोषण प्रदान करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्ब्यूमिन भी। इस प्रकार ये आज की हमारी क्लास थी। इस क्लास को बहुत लंबा नहीं कर पाए, नेक्स्ट टॉपिक अब कल लेके आएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।